वीडियो हम देख रहे थे एक निजी यूनिवर्सिटी की, जहाँ पर एक लड़की जो है वो डांस परफॉर्मेंस कर रही होती है स्टेज पर। हमें लगता है कि वेस्टर्न कल्चर जो है ना, वो जो अगर हम अडॉप्ट करेंगे तो हम अच्छे लगेंगे। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को ये कहा जाता है कि ये टिकटॉकर्स का हब है। जो है ये जो जितनी भी निजी यूनिवर्सिटीज हैं, इनके जो प्रोपेगेंडाज हैं ये बहुत बड़े हैं। ये लोग वही करते हैं जो इनको ज्यादा बिजनेस क्रिएट करके देता है। थोड़ा सा ये भी बताइएगा, आप जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 6 साल पुरानी ये वीडियो है और अब तो वो लड़की शायद मैरिड हो, उसके आगे बच्चे हों, तो अब ये वीडियो वायरल हो गई है, उसकी फैमिली लाइफ पे कितना असर पड़ सकता है? तो हम लोग खुद परेशान हो जाते हैं कि यार वाकई में क्या ये कैरेक्टर बिल्डिंग है। लेकिन ये चीजें जब हम लोग स्टूडेंट लाइफ में होते हैं हमें समझ नहीं आती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल, मैं हूं फरहान जफर। रिसेंटली एक सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा हाइप पे एक वीडियो हम देख रहे थे एक निजी यूनिवर्सिटी की, जहाँ पर एक लड़की जो है वो डांस परफॉर्मेंस कर रही होती है स्टेज पर और दीगर जो तलबा होते हैं वो बड़ा रक्स सुरूर की जो है महफिल सजी होती है। अब ये बताया जा रहा है कि वो वीडियो जो है वो तकरीबन 5 से 6 साल पुरानी है और अब इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं होती। मेरे साथ आमना आदिल मौजूद हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे, ये भी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं। एक्चुअल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स इस तरह के इवेंट्स को उनका अरेंज करने का मकसद क्या होता है एनुअल इवेंट्स पे, और इस तरह की डांस परफॉर्मेंस या इस तरह के एक्टिविटीज करने का मकसद इसके पीछे क्या है, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा आमना, बताइएगा, यूनिवर्सिटी से आप भी पास आउट हुई हैं, मुझे ये समझा दें कि जब एनुअल इवेंट्स होते हैं तो ये आपको क्या कहा जाता है कि सालाना इवेंट्स में ये म्यूजिक फेस्टिवल है, इसका मकसद आपकी एक्टिविटी है या आपकी जरा माइंड को फ्रेश करना है या इसमें कोई परफॉर्मेंस आप लोगों ने दिखानी है, ये होता क्या है? असल में हम लोगों ने ना एक वेस्टर्न कल्चर को प्रिवेल करने के लिए ये बहुत सारी चीजें जो है वो अडॉप्ट करनी है। हमें लगता है कि वेस्टर्न कल्चर जो है ना, वो जो अगर हम अडॉप्ट करेंगे तो हम अच्छे लगेंगे। ठीक है, बहुत सारी चीजें स्टूडेंट्स की खुद ऐड करता है। बहुत सारी चीजें जो हम ये निजी जितने भी यूनिवर्सिटीज है, जितने अदारे हैं, वो खुद ऐड भी करवाते हैं ताकि उनकी जो यूनिवर्सिटी है उसको हाइप मिल सके। अच्छा, इदारे भी बीच में मुलविस होते हैं। आप खुद देखें ना, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को ये कहा जाता है कि ये टिकटॉकर्स का हब है। अच्छा, ऑब्वियसली, क्योंकि आप खुद देखिए कि हम लोगों ने अपनी मॉडर्निटी, अपनी जितनी भी चीजें हैं उसको एक और लाइन में ले गए हैं। हम लोग बिल्कुल एक कंप्लीट अलग लाइन हो गई है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने अपने स्टैंडर्ड्स चेंज कर लिए। द पर्सन हु इज हैविंग मोर फॉलोअर्स, वो बंदा जो है वो ज्यादा प्रेस्टिजियस समझा जा रहा है। हम लोग अपनी वैल्यूज को भूल चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि हमारे लोगों को, हमारी ये यंग जनरेशन जो है उसको कोई भी हल्का सा भी अंदाजा होगा इस चीज के बारे में। आप खुद अंदाजा करें कि ये जो सोसाइटी है, ये जो पाकिस्तानी सोसाइटी में चीजें प्रिवेल कर रही हैं, क्या इससे हम कह सकते हैं कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है? अच्छा। ये वो पाकिस्तान है जिसके लिए हम आजाद हुए थे। हम लोगों ने ये कल्चर देखा था, हम लोगों ने ये एनुअल फेस्टिवल्स भी देखे हैं, हम लोग भी ऑब्वियसली यूनिवर्सिटीज में पढ़े हुए हैं, हम लोगों ने भी ये सब चीजें देखी हैं। लेकिन हम लोगों ने अपने कल्चर को प्रमोट करते हुए देखा। जब हम लोग अपने स्कूल लाइफ में थे, हम लोगों ने सिंधी कल्चर को प्रमोट किया, हमने पंजाबी कल्चर को प्रमोट करते देखा। अभी तक अलहमरा में ये सारी प्रैक्टिसेस आप देखते होंगे, ठीक है। लेकिन जैसे हम यूनिवर्सिटीज में देखें तो उनको लगता ये है कि स्टूडेंट्स को भी और उनकी जो एक सो कॉल्ड सोसाइटी बन चुकी है, जिसको हम कह सकते हैं कि मैं तो इनको जो है, ये जो जितनी भी निजी यूनिवर्सिटीज हैं, इनके जो प्रोपेगेंडाज हैं ये बहुत बड़े हैं। एज ए सोशियोलॉजिस्ट मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूंगी। आप खुद देखें कि हम लोग जो है, जितनी भी बुरी चीजें होती हैं, कभी भी मेन स्ट्रीम मीडिया पे आपने देखा है कि किसी निजी यूनिवर्सिटी पर जो है उंगली उठाई जाए? नहीं। पब्लिक यूनिवर्सिटीज के सारी चीजों को हम लोग जो है वो सरेआम खोल के बताते हैं। क्यों? क्योंकि उधर से फंडिंग नहीं आती है हमें, राइट। लेकिन अगर कोई फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया से, अगर हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएं तो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का एक कपल था जो बहुत फेमस हुआ था, आशिकी 3 के नाम से, जिसने एक लड़की ने प्रपोज किया था एक लड़की को, बाद में ब्रेकअप भी हो गया था, राइट। ठीक है, हम लोगों की सोसाइटी में अब ये प्रिवेल करना शुरू हो गया। हम लोगों ने अपने स्टैंडर्ड्स को चेंज कर लिया है और वो जो स्टैंडर्ड्स हैं हमारे, वो कम्प्लीटली जो है वो पाकिस्तानी सोसाइटी के अगेंस्ट है। अच्छा आमना, थोड़ा सा ये बताइएगा, आपने बताया कि वेस्टर्न कल्चर जो है वो स्टूडेंट्स अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं यूनिवर्सिटीज में। हमने ये देखा है कि थोड़े वेस्टर्न कल्चर नहीं, हम लोग तो वेस्टर्न कंट्रीज को भी ज्यादा प्रेफर करते हैं। बिल्कुल ठीक है। स्टूडेंट्स जितने भी हैं वो पास आउट होने के बाद उनका एक ही ख्वाब होता है, ये नहीं कि नौकरी चाहिए, ये है कि एक वीजा चाहिए। अच्छा, तो हमारा जो कल्चरल इवेंट्स आते हैं, जो हमारे आते हैं सालाना, तो उसको भी मनाया जाता है यूनिवर्सिटीज में। हमने देखा है मैकडोनल्ड में अगर हम अक्सर जाएं तो वो पंजाबी डे मना रहे होते हैं कभी। तो इस तरीके के कोई इवेंट आपने कभी अपनी लाइफ में देखा है यूनिवर्सिटी में, या वेस्टर्न कल्चर को ज्यादातर मनाया जाता है और प्रमोट किया जाता है?
पता है हमारे जो अब हमारी जो ये एक सो कॉल्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है ना, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अलावा एक बिजनेस हब है, ठीक है। ये लोग वही करते हैं जो इनको ज्यादा बिजनेस क्रिएट करके देता है, ठीक है। अगर मैं एक पंजाबी कल्चरल डे करवा लूं या गिलगित कल्चरल डे आजकल चल रहा है और बलोची कल्चरल डे, आजकल बलोची डांस बहुत ज्यादा। थोड़ा सा ये भी बताइएगा, आप जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 6 साल पुरानी ये वीडियो है और अब तो वो लड़की शायद मैरिड हो, उसके आगे बच्चे हों, तो अब ये वीडियो वायरल हो गई है, उसकी फैमिली लाइफ पे कितना असर पड़ सकता है। तो यूनिवर्सिटीज में जब इस तरह के इवेंट्स हो रहे होते हैं तब क्यों नहीं ये आप लोग या वो स्टूडेंट्स जो हैं वो सोचते हैं कि यार बाद में ये चीजें हो सकती हैं, कोई प्रेशर होता है, कोई फन होता है, उस टाइम कोई क्या होती है उस टाइम क्या किया। देखिए ये जो इंस्टीट्यूट होते हैं ना, ये इसलिए होते हैं ताकि हम अपनी कैरेक्टर बिल्डिंग कर सके। लेकिन जब इस तरह के वाकयात सामने आते हैं, और एक नहीं दो नहीं बेशुमार वाकयात सामने आते हैं, तो हम लोग खुद परेशान हो जाते हैं कि यार वाकई में क्या ये कैरेक्टर बिल्डिंग है। इस तरह की मुश्किलात हम लोग अपने स्टैंडर्ड्स को वाकई में इतना ब्रॉड कर लेते हैं और हम कंप्लीटली उस तरीके से सोचना शुरू कर देते हैं कि यार अगर इफ आई कैन बी लाइमलाइट ऑफ लाइक 2000 पीपल, इन फ्रंट ऑफ 2000 पीपल, आई कैन डांस एंड आई कैन बी देयर लैमलाइट, तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, राइट। मतलब आप स्टेट ऑफ माइंड ही चेंज कर दिया बंदे का आपने ना, ठीक है। मतलब एक लड़की है, शी फील्स लाइक शी इज मोर डिमांडिंग और मे बी एनीथिंग। अब आप इन्हीं चीजों को देख लें कि अगर फैमिली जैसे अगर फॉर एग्जांपल इस तरह की लड़कियों की जब आगे शादी होती है तो कितने सारे इश्यूज उनको फेस करने पड़ेंगे। आप खैर अब आप इसी 6 साल पुरानी वीडियो को ही देख लें, कितनी ज्यादा अगर फॉर एग्जांपल अभी वो फैमिली वाली होंगी तो कितनी ज्यादा जो है उसके लिए डिफिकल्टीज होंगी, कितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्शंस होंगी। लेकिन ये चीजें जब हम लोग स्टूडेंट लाइफ में होते हैं हमें समझ नहीं आती, हम लोग नहीं समझते हैं इन चीजों को क्योंकि हम तो नादान है। लेकिन जो लोग हमारे सरपरस्त हैं वो भी तो नहीं सोच रहे ना, वो भी नहीं सोच रहे हैं। दिस इज अ क्वेश्चन मार्क। हम लोगों ने कितनी सारी खबरें सुननी है लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उसके ऊपर कोई स्टेप तो उठाया नहीं जा रहा। तो मतलब हम लोग सिर्फ बात कर सकते हैं और उसके बाद हम लोग उस बात पर अफसोस कर सकते हैं और अफसोस के बाद हम लोग सिर्फ चुप रह सकते हैं, उसके अलावा हमारे पास कोई हल नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपना आपका। और जिस तरीके से ये बता रही हैं कि जब आप इस तरह के इवेंट्स में परफॉर्म कर रहे होते हैं और जिस तरीके से ये इवेंट्स चल रहे होते हैं तब ये शायद आप लोगों को आइडिया नहीं होता कि ये बाद में किस तरह जो है वो आपकी जिंदगियों में जो है वो परेशानी का सबब बन सकती हैं। इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे वाकयात हो चुके हैं जो बाद में जाकर जो है वो सुसाइड तक मामला जाते हैं। तो ये एक कहानी थी एक ऐसी वायरल स्टोरी की जो कि हर साल हर 6 माह बाद जो है हमें नजर आ जाती है। न्यूज़ से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।